हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ऐड द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और उनके अंदर कुछ टर्म्स दे रखी हैं जिनको हमें ऐड करना है। अब एडिशन का मतलब आपको पता है कि दो टर्म्स को जोड़ के एक नई टर्म फॉर्म करना, तो यहां पे भी वही काम करेंगे हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितनी टर्म दे रखी है, एक टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को राइट डाउन करना है। वो हमारे पास है ए बी माइनस बी सी। सेकेंड टर्म पे ध्यान देंगे, क्या है, बी सी माइनस सी ए। अब बच्चों यहां पे इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रखे हो ना, अल्फाबेटिक फॉर्म में दे रखे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस एक ही बात, जो भी हमें टर्म दे रखी है सेम टर्म के नीचे सेम टर्म को आपको लिखना है। तो यहां पे बी सी माइनस सी ए है, तो हम बी सी के नीचे ही बी सी लिखेंगे, बी सी माइनस सी ए। फिर आगे क्या है, सी ए माइनस ए बी। पहली टर्म क्या है, सी ए, तो सी ए के नीचे लिखेंगे, माइनस में ए बी। ए बी देखो बच्चों कहां पे है, ये रहा, तो हम इसके सामने यहां पे माइनस का ए बी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम एडिशन का साइन लगा लेंगे। अब यहां पे देखो ये माइनस का सी ए है और ये क्या है हमारा बच्चों, कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस का माना जाएगा, प्लस का सी ए। तो माइनस सी ए और प्लस सी ए को ऐड करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। ऐसे ही ये माइनस का बी सी है और ये प्लस का बी सी है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यहां भी जीरो आ जाएगा। ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पे भी क्या आ गया, जीरो। तो फाइनल आंसर जो आ गया आपका यहां पे, वो क्या आ गया, जीरो। पता लग गया किस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर ये देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है कोमा तक, तो इसको लिख देंगे a माइनस बी प्लस में ए बी, लिख दिया। उसके बाद क्या है, b माइनस सी प्लस बी सी। पहली टर्म क्या है, b, तो b के नीचे b लिखेंगे, लिख दिया भाई। आगे क्या है, माइनस का c, यहां पे c कोई भी टर्म नहीं है तो इसको अलग लिख दो, माइनस का c और प्लस में बी सी। ऐसे कर सकते हैं हम अलग अलग करके। आगे चलते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन पे क्या है, c माइनस ए प्लस का ए सी। तो c देखो कहां पे है, ये रहा, तो यहां पे c लिख दिया। माइनस का a है तो a के नीचे लिखेंगे इसको, तो ये लिख दिया हमने माइनस का a, और फिर प्लस में ए सी, तो इसको लिख देंगे पीछे की तरफ। ऐसे अगर आपको लिखना आ गया ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पे देखो a के नीचे माइनस a है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या बचा, जीरो। यहां पे माइनस b है, ये प्लस b है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां भी क्या आ गया हमारा, जीरो। फिर प्लस में इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एज इट इज आ गया। c से c कैंसिल आउट हो गया, बी सी भी हमारा एज इट इज आ गया, और ए सी भी हमारा एज इट इज आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, यहां पे ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी। ये टर्म बच गई हमारी, ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी था, सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, फिर माइनस का 3p क्यू और प्लस में 4। आगे चलते हैं भाई। पहली टर्म क्या है, प्लस का 5, इसके साथ ना तो p है ना q है, तो ये इसकी कैटेगरी में है, इसकी फैमिली में आता है। एक जैसी फैमिली के मेंबर्स को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारा प्लस का 5। फिर क्या है, प्लस का 7p क्यू, ये कहां पे आएगा, इसके नीचे, तो यहां पे लिख देंगे प्लस का 7p क्यू, यहां पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर क्या है, माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो वो इसकी फैमिली में है, तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बस सिंपल था, ऐसे करना है आपको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन कर लेते हैं। 5 और 4 को ऐड किया तो 9 आ गया, फिर प्लस का साइन। यहां पे देखो ये माइनस का 3p क्यू है, ये प्लस का 7p क्यू है। अब आपको पी क्यू में से पी क्यू सब्ट्रैक्ट नहीं करना है बच्चों, जो उनके आगे इंटीजर वैल्यू है, डिजिट्स है, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये प्लस का 7, ये माइनस का 3, तो बड़ी टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा। 7 में से 3 गया तो 4, और पी क्यू साथ में रहेंगे। आगे चलते हैं। यहां पे देखो माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहां पे प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। बड़ी टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा,
3 में से 2 गया 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख भी सकते हैं 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 4 पी क्यू और प्लस में 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर। आ गया समझ में, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर। फिर आगे क्या दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम वाली टर्म को एम के नीचे लिखेंगे बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर आगे है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। लिखने से पहले देखो यहां पे एल स्क्वायर है, तो इसके नीचे लिख देंगे इसको, ये आ गया मेरा एल स्क्वायर, और साइन क्या रहेगा बीच में, पॉजिटिव। आगे 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl। ये जो टर्म है हमारी यहां पे किसी से भी मैच नहीं करती है, इनसे अलग फैमिली की है, तो इनको हम अलग से लिखेंगे ऐसे, प्लस में 2lm प्लस में 2mn और प्लस में 2nl। अगर इन जैसी टर्म होती तो इनके नीचे लिख देते। अब यहां पे एडिशन देख लो, कई बार क्या करते हैं हम यहां पे 0 लगा लेते हैं पूरी टर्म करने के लिए, इस तरीके से। देखो अब जो खाली खाली सा एरिया था वो आपको पूरा भरा भरा दिखाई दे रहा है। अब आसानी से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो यहां से चल पड़ो या यहां से चल पड़ो, किसी भी साइड से लेफ्ट या राइट कहीं से भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखो यहां पे एल स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या आ गया, 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर और एम स्क्वायर को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2m स्क्वायर। फिर ऐसे ही एन स्क्वायर और एन स्क्वायर को ऐड किया तो 2n स्क्वायर। फिर प्लस में 2lm, फिर प्लस में 2mn और प्लस में 2nl। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज की जा सकती है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सभी के अंदर 2 है। तो हम यहां पे 2 को कॉमन लेके अंदर क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस का lm प्लस का mn, क्योंकि 2 बाहर जा चुका, और प्लस का nl। ये भी आंसर हो सकता है आपका और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। समझ में आ गया, एडिशन पता लग गया किस तरीके से करनी है हमें। सेम फैमिली मेंबर को सेम फैमिली मेंबर के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट। अब भाई सब्ट्रैक्शन आ गई, ध्यान से देखना क्या कहा है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम दिस नंबर। हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो वो ऊपर आएगा हमारा, तो ये टर्म जो है हमारी वो ऊपर आएगी। तो लिखेंगे यहां पे ए पार्ट के अंदर 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या है बच्चों, 4a। तो सेम मेंबर को सेम के नीचे ही रखेंगे, 4a है तो a वाली टर्म के साथ ही। आगे क्या है, माइनस का 7ab, तो माइनस का 7ab। फिर क्या है हमारे पास, प्लस का 3b और फिर प्लस का 12। सारे के सारे देखो सेम फैमिली मेंबर के नीचे ही सेम मेंबर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होंगे बच्चों, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12a, ये माइनस का 4a, 12 में से 4 गया 8, साइन किसका आएगा, जो बड़ी टर्म है पॉजिटिव, और a एज इट इज। यहां पे आ जाओ, माइनस का 9ab और प्लस का 7ab। अब ये नेगेटिव नहीं रहा है, अब ये पॉजिटिव हो गया है सब्ट्रैक्ट करते टाइम। तो माइनस 9 और प्लस का 7, बड़ी टर्म क्या है, माइनस का 9, तो 9 में से 7 गया 2, तो माइनस का 2ab। 5 में से 3 गया प्लस का 2b, और माइनस 12 और माइनस 3 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 12 और 3 15। तो ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द दिस नंबर। हमें इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो बी पार्ट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx
और प्लस में 10xyz। इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कर लेते हैं भाई। क्या है 3xy प्लस में 5yz माइनस में 7zx। अब हमारे पास xyz वाली टर्म इसमें नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे ऐसे प्लस में 0 लिख के। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे ऑन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से लिख देंगे। ऑन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जो भी नीचे एक्सप्रेशन है उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब 5xy में से 3xy गया तो 2xy, साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव। यहां पे माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या हो गया, माइनस का 7yz। प्लस के 7 में से 2 गया तो प्लस का 5zx। और यहां पे हमारे पास कोई भी डिफरेंस करने के लिए चीज नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 10xyz में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्लस का 10xyz एज इट इज रह जाएगा। तो ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। क्लियर है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें बस सेम फैमिली मेंबर को सेम फैमिली मेंबर के नीचे ही लिखना है। तो यहां पे क्या दे रखा है, हमें इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई पहले इस नंबर को हम राइट डाउन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5pq माइनस 2pq स्क्वायर और प्लस का 5p स्क्वायर q। अब भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, या तो इस वाली टर्म को उल्टा कर लेते, इसको आगे फिर इसको पीछे फिर इसको पीछे फिर इसको, या फिर इनको उल्टा करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहां पे इसके साथ कोई भी पी क्यू की टर्म नहीं है तो हमें इसमें से विदाउट पी क्यू वाली टर्म ढूंढनी है। तो हमें क्या मिला, माइनस का 10, तो इसके लिखेंगे नीचे माइनस 10। फिर देखो ये क्या है, प्लस का 7q, एक साइड से लिखेंगे बच्चों, ये प्लस का 7q है तो q वाली नीचे लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 7q। फिर माइनस का 8p, तो ये लिख दिया माइनस का 8p। फिर 5p स्क्वायर, पी के स्क्वायर वाली टर्म क्या है, ये रही, तो प्लस का 5p स्क्वायर। फिर माइनस का 3p, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 3p और प्लस का 4p स्क्वायर q। ये चीज ध्यान देनी है बस। जिस बच्चे को ये करना आ गया ना तो कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल हो आप चुटकियों में सोल्व आउट कर सकते हैं, उसको हलवा बना सकते हैं। बस लिख दिया सेम फैमिली मेंबर को सेम फैमिली मेंबर के नीचे, फैमिली मेंबर नहीं सॉरी चलो भाई, इसमें से अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होंगे बच्चों, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इतनी बात आ गई समझ में। चलते हैं अब 18 में 10 ऐड करेंगे। अब ये साइन भूल जाना है आपको, 18 में 10 ऐड किया तो 28। फिर माइनस का 3p प्लस का 8p, 8 में से 3 गया तो प्लस का 5p। माइनस का 11 और 7 क्या हो गया, माइनस का 18q हो गया। प्लस का 5 और 3 क्या हो गया, प्लस का 8pq हो गया। यहां पे माइनस 5 और माइनस 2 क्या हो गया, माइनस का 7pq स्क्वायर हो गया। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो पॉजिटिव बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म पॉजिटिव है, तो प्लस का p स्क्वायर q। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में इसको रिवर्स करके भी लिखा हो सकता है और ऐसे की ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि क्लास 12 तक की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। और प्लीज आपके टीचर की आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने फ्रेंड्स में अपने क्लासमेट्स में इन वीडियोज को जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।